ये सिर ना डर से झुकता है ना अभिमान से उठता है, बस आंखों में आंखें डाले स्वाभिमान से अड़ा रहता है। ये चेहरा चर्चित अभिनेत्री कंगना रनौत का है, जो अपने डायलॉग पर बिल्कुल फिट बैठती हैं कि जब बेटी उठ खड़ी होती है तो विजय बड़ी होती है। कंगना के खिलाफ जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत लगातार बात कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई आम अभिनेत्री नहीं जिसे फिल्म दो फिल्म के बाद आप भूल जाएं। ये जमीन से जुड़ी वो जड़ है जो हर एक तूफान को सह सकती है। तभी तो कंगना ने एक फिल्म में कहा था, हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बदचलन हो गए। और फिलहाल कंगना की कंट्रोवर्सी तो कुछ ऐसा ही कह रही है। फिल्म जगत के स्याह सच को कंगना ने उजागर क्या किया, पूरा कुनबा ही कंगना के पीछे पड़ गया। और कंगना है जो बार बार कह रही हैं कि हमारी संस्कृति में पहले शांति है और फिर क्रांति है। आज हम आपको सपना देखना और सपनों का पूरा हो जाना बहुत अलग बातें हैं, इसकी मिसाल दिखाएंगे। कैसे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से पहाड़ों को पाट कर मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में कंगना ने नाम कमाया। वो डायलॉग है ना कि वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें और हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। खुद पर नाज करने की कंगना की इसी जिद ने उन्हें औरों से अलग बनाया है। बचपन से ही जिद्दी कंगना का जन्म राजपूत परिवार में 23 मार्च 1987 को भंबला हिमाचल प्रदेश में हुआ, जिसे अभी सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। मां आशा रनौत जो शिक्षिका थीं, वो कंगना को डॉक्टर बनाना चाहती थीं, लेकिन बिजनेस पिता अमरदीप रनौत कंगना को खुले आसमान में उड़ने देना चाहते थे। कंगना के दादा का नाम सरजू सिंह रनौत था, जो विधानसभा के सदस्य थे। प्रशासनिक सेवा में रहे दादा से ही कंगना को आज इतनी हिम्मत मिली है, जिसकी वजह से वो किसी से नहीं डरती। बड़ी बहन रंगोली और छोटे भाई अक्षत के साथ कंगना की स्कूलिंग चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से हुई। कंगना ने शुरू में तो अपने मां बाप के कहने पर डॉक्टर बनने का इरादा किया, लेकिन 12वीं में केमिस्ट्री में वो फेल हो गई। और यहां से कंगना ने जो आगे का कदम उठाया, वो किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं था। सिर्फ 16 साल में अपने हौसलों के बदौलत कंगना दिल्ली पहुंच गई, जहां किस्मत ने कंगना के लिए कुछ और तय कर रखा था। थोड़े दिन संघर्ष के बाद कंगना को एक मॉडलिंग एजेंसी में काम मिल गया। सुंदर चेहरा, लंबा कद और एक अच्छे फिगर ने धीरे धीरे ही सही बाजार में कंगना की पहचान होने लगी। लेकिन कंगना इस काम से खुश नहीं थी। तभी एक दिन मॉडलिंग को छोड़कर निर्देशक अरविंद गौर के अस्मिता थिएटर ग्रुप्स को कंगना ने ज्वाइन कर लिया और कई प्ले में किरदार भी निभाए। एक इंटरव्यू में अरविंद गौर ने कहा था कि एक प्ले में एक लड़का सही समय पर नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से कंगना ने अपने किरदार के साथ साथ उस लड़के के किरदार को भी निभाया। इसके बाद कंगना की काफी तारीफ होने लगी। लोगों ने कंगना का हौसला बढ़ाया और कंगना के कदम मुंबई की ओर बढ़ चले। कहते हैं कि कंगना ने फिल्म के लिए मुंबई में काफी संघर्ष किया। कहते हैं कि संघर्ष के दिनों में कंगना ने सिर्फ अचार और ब्रेड खाकर अपना गुजारा किया। कंगना के फिल्मी करियर की बात करें तो सबसे पहली फिल्म उनकी गैंगस्टर थी। महेश भट्ट और अनुराग बसु के एक्सपीरियंस ने कंगना के अभिनय को ऐसा निखारा कि 17 साल की इस लड़की की दुनिया दीवानी हो गई। कंगना को इस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। इसके बाद कंगना ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों में कंगना ने अपने अभिनय की अलग ही छाप छोड़ी। कंगना के लिए बॉलीवुड में कहते हैं कि वो फटाफट फिल्में साइन नहीं करती। फिल्म की स्टोरी में जब तक कंगना के लिए कुछ अलग करने के लिए नहीं होगा, तब तक वो फिल्म को साइन नहीं करेंगी। इस बीच कंगना की कई फिल्में फ्लॉप भी हुई, लेकिन कंगना के अभिनय में लगातार निखार आ रहा था। फिर साल 2008 में मधुर भंडारकर की फिल्म आई फैशन। ये एक सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें कंगना ने एक मॉडल का किरदार निभाया।
इस फिल्म के लिए कंगना को सबसे कम उम्र में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद के कुछ सालों में कंगना की फिल्में फिर से फ्लॉप हुई। फिर 2010 में फिल्म आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस फिल्म में कंगना के साथ अजय देवगन, इमरान हाशमी और प्राची देसाई थे। इस फिल्म के किरदार को कंगना ने अभिनेत्री मधुबाला और गैंगस्टर हाजी मस्तान की पत्नी के किरदार को मिलाकर किया और फिर जो पर्दे पर उतर कर आया उसके सब लोग फैन हो गए और ये फिल्म साल के सबसे सफल फिल्मों में से एक हो गई। साल 2011 में कंगना की फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू को रिलीज किया गया। इस फिल्म ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था। कंगना ने अपनी इस फिल्म में पाई सफलता के बाद इसी साल 4 और फिल्मों में अपने अभिनय को दर्शाया था। फिल्म गेम, डबल धमाल, रास्कल्स और मिले ना हम तुम में कंगना ने अभिनय किया था, जिनमें से एक डबल धमाल फिल्म को छोड़कर बाकी तीनों की तीनों फिल्मों ने कंगना के फैंस और बाकी जनता को बहुत निराश किया। उनकी इन तीनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग दिया गया था। साल 2013 में एक बार फिर से कंगना फिल्म शूट आउट एट वडाला में दिखाई दी। इस फिल्म में कंगना ने अच्छा अभिनय किया था और फिल्म ने अच्छी कमाई भी की थी। इसके बाद इसी साल कंगना ने फिल्म क्रिश 3 में अभिनय किया था। ये एक सुपर हीरो फिल्म थी जिसमें ऋतिक रोशन ने फिल्म के तीनों भागों में अभिनय किया था। साल 2014 में कंगना ने एक बार फिर से साबित किया था कि अभिनय की दुनिया में एक अकेली औरत फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकती है। उन्होंने फिल्म क्वीन में अभिनय किया था, जिसमें उनके साथ अभिनेता राजकुमार राव ने भी अभिनय किया था। यह फिल्म शायद शोले के बाद दूसरी फिल्म थी जिसे लोगों ने पहले तो कुछ खास नहीं समझा था, लेकिन धीरे धीरे फिल्म को इतनी लोकप्रियता मिली थी कि वो फिल्म आज तक भी लोगों के जहन में बसी हुई है। फिल्म क्वीन भी कुछ ऐसा ही कमाल कर बैठी थी। इस फिल्म की कमाई ने कंगना को लेडी क्वीन नाम दे दिया था, जो अकेले ही एक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकती है। इस फिल्म के बाद कंगना ने फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू के दूसरे भाग तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न में अभिनय किया था। आगे के सालों में कंगना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं, लेकिन विवादों की वजह से कंगना सुर्खियों में बनी हुई थी। फिर साल आया 2019, जब क्वीन कंगना झांसी की रानी का किरदार निभा रही थी मणिकर्णिका में। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था और फिल्म ने अच्छी कमाई भी की थी। इसके बाद कंगना की कुछ और फिल्में आई, लेकिन औसत से ज्यादा कुछ नहीं कर पाईं। क्वीन और तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स के लिए कंगना को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। कंगना की जिंदगी में विवाद भी कम नहीं रहे। कंगना की प्यार की कहानी का अंजाम काफी बुरा हुआ है अब तक। लव लाइफ में एक खास समय तक लव तो रहा, लेकिन लंबे समय तक विवाद ही रहा। ये एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने अपने विचारों और सोच को खुलकर मीडिया के सामने रखा। जो भी कहा मीडिया के सामने बहुत ही स्पष्ट, बिना झिझक के कहा, जिससे ये विवादों में घिरी नहीं। इनकी अभी तक की लाइफ में ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद सामने नहीं आया है। जब भी कोई विवाद हुआ वो उनके बॉयफ्रेंड्स से संबंधित ही थे। आदित्य पंचोली के साथ विवाद। आदित्य पंचोली इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। मीडिया में इन दोनों की गलत अफवाह फैल गई, जिसको इन्होंने कभी भी नहीं स्वीकारा। धीरे धीरे इन दोनों में विवाद हुआ, जिसके चलते इन्होंने आदित्य पंचोली पर आरोप लगाया कि शराब के नशे में इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की, साथ ही मुझे प्रताड़ित किया। इस बात की इन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी कराई थी। अध्ययन सुमन के साथ विवाद। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन और इनके प्रेम प्रसंग की खबरें सामने आईं, जिससे इन्होंने इनकार कर दिया। अध्ययन सुमन और इनके विवाद बहुत बढ़ गए थे, जिसके चलते अध्ययन सुमन ने इन पर आरोप लगाया कि नशे की हालत में इन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया, साथ ही साथ नीचा दिखाने के लिए निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, अध्ययन सुमन ने ही एक इंटरव्यू में कंगना के ड्रग्स लेने की बात की थी, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद कंगना की जिंदगी में ऋतिक रोशन आए, जिनका विवाद भी काफी लंबा चला, और अब ताजा विवाद कंगना का बेबाकपन है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जस्टिस के लिए कंगना ने जो आवाज उठाई है, उसकी बानगी आज भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर या वीडियो के जरिए अपनी हर बात को कहने से गुरेज नहीं करती हैं कंगना। तभी तो कंगना ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड के गैंग की वजह से सुशांत की जान गई। 3 खान समेत कई बड़े नाम पर कंगना ने आरोप मढ़ा।
जिसके बाद पुलिस ने जांच भी की और अब कंगना का नया विवाद महाराष्ट्र को पीओके कहने के बाद बढ़ गया, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत सामने आए। उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, फिर विवाद बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र की अस्मिता पर बात आ गई। देख लेने जैसी बातें कही जाने लगी। कंगना भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। जो डर जाए वो कंगना तो हो ही नहीं सकती। कंगना भी आ रही हैं मुंबई अपनी अस्मिता बचाने। फिलहाल कंगना के खिलाफ ठाकरे सरकार है, लेकिन जनता के दिलों पर राज करने वाली कंगना को डर किसी बात का नहीं है। निकल पड़ी हैं एक बार फिर से छोटे शहर से मुंबई की ओर। पिछली बार जब घर छोड़ा था तो फिल्म में बहुत बड़ा मुकाम पाया था और अब कंगना फिर निकली हैं सियासतदानों को जवाब देने। अपने दर्शकों के सपोर्ट के भरोसे पूरी महाराष्ट्र सरकार कंगना को रोकने में लगी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जिद्दी कंगना अब कहां रुकने वाली है। बीएमसी कंगना का ऑफिस तोड़ना चाहती है, लेकिन वो भूल गए हैं कि भारत में एक मुकाम पर पहुंचने वाली लड़की का 15 साल का सपना केवल इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि उसमें सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का दम था। लेकिन कंगना को जानने वाले तो यही कहते हैं कि आप कंगना के सपनों को भले ही तोड़ दें, लेकिन उनकी हिम्मत को कभी नहीं तोड़ पाएंगे।